बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए ये चीज़ें हमें दरकार हैं। सबसे पहले लेंगे हम आलू। आलू 4 से 5 आपने ले लेने हैं, मीडियम साइज़ के, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा। और टमाटर ले लेने हैं 2 अदद। शिमला मिर्च 1 अदद ले लेनी है। और प्याज मीडियम साइज़ का आपने ले लेना है 2 से 1.5 अदद के करीब लगेगा। सबसे पहले हम नमक लेंगे, काली मिर्च लेंगे 1 चम्मच, ओरिगानो लेंगे हम आधा चम्मच। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप केचप भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 1 पाव बोनलेस चिकन लेंगे। और इन ये चीज़ें हमें सिर्फ दरकार हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि नमक को सॉरी ब्लैक पेपर को हम डालेंगे आलूओं के अंदर। आधा हम डाल लेंगे और आधा हम फिलिंग के लिए संभाल कर रख लेंगे। ठीक है, आधा हमने डाल दिया, आधा बकाया हम संभाल लेंगे। ऐसे ही हम नमक जो है वो आधा डाल लेंगे आलूओं के अंदर। बाकी की जो फिलिंग के लिए वो हम संभाल कर रख सकते हैं। तो बकाया अगर नमक कम लगे तो आप नमक ज़्यादा भी डाल सकते हैं बाद में, वो चेक करके। हम अब आलूओं को मैश कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। पहले भी मैश किए थे लेकिन वो मोटे मोटे से आलू मैश थे। अब हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से मैश कर लिया है हमने। और दोस्तों, इसके अलावा ये मैं आपको चीज़ दिखाना भूल गया था, ये साइड पर पड़ी हुई थी। तो ये भी आपने मोज़रेला चीज़ और ले लेनी है चेडर चीज़। आधा आधा कप आपने 1 कप तकरीबन ये मोज़रेला चीज़ ले लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिकन और बकाया ये जो टमाटर वगैरह हैं इनको हम फिलिंग के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो हमारी जो फिलिंग है वो अच्छी नहीं बनेगी। सबसे पहले हम चिकन डाल देंगे। तो चिकन डालने के बाद अच्छे तरीके से हम पहले चिकन डाल लेते हैं। और इसके बाद जी हम डालेंगे इसमें अपना काली मिर्च जो हमारी थोड़ी सी रहती थी वो डाल देंगे फिलिंग के लिए। और इसके बाद हम नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा जितना हमें चाहिए था। तो अगर ये बाद में फिलिंग के दौरान कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हें डालकर हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे पहले। तो जी दोस्तों, अब हम फिलिंग के बाद बकाया जो चीज़ें, सबसे पहले हम प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे अच्छे तरीके से ताकि प्याज की जो नमी है वो खुश्क हो जाए। तो इसके बाद हम इसको रख कर पहले प्याज को थोड़ा सा हिला लेते हैं। प्याज हिलाने का मकसद यही है कि पहले प्याज की जो नमी है वो खुश्क हो जाए और ये बाद में फिलिंग में ज़्यादा काम ख़राब ना करे। तो ये डालने के बाद बकाया सामान जो रहता है हमारा, सबसे पहले हम डालेंगे शिमला मिर्च। और इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। टमाटर जो आपने लेने हैं उनको बीज निकाल कर टमाटरों के फिर काटना है आपने। तो ये चीज़ें हम डालकर माशाल्लाह से देख सकते हैं कि आप बिस्मिल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। तो बकाया अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस जो है आपने सारी डाल देनी है, तकरीबन 1 कप तकरीबन थी पिज़्ज़ा सॉस। तो हमने ये पिज़्ज़ा सॉस 1 कप के करीब डाल देना है। और अब हम इसमें बकाया इसको अच्छे तरीके से अब हम हिलाते रहेंगे, तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे तरीके के साथ पक नहीं जाता। तो ये हम 5 से 10 मिनट के अंदर इसको तैयार कर लेंगे। तब तक इसको आप देखें कि इसका रंग भी चेंज हो जाएगा और इसका कलर भी शाइन में आ जाएगा और इसकी खुशबू से ही आपको पता चल जाएगा कि अब ये माशाल्लाह से तैयार हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें कि अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारी ये अब तैयार है फिलिंग। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए 10 से 15 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी। और फिर हम बकाया चीज़ें रख कर इसके साथ आपको फिलिंग करके बताएंगे कि सबसे पहले हम थोड़ा सा आलू लेकर उसकी एक टिकिया सी बनाएंगे और उसके ऊपर डालेंगे चीज़।
और थोड़ा सा उसमें डालेंगे हम ओरिगाना। ओरिगाना आप चुटकी भर ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये डालकर आपने चिकन की फिलिंग करनी है इसके ऊपर। अच्छे तरीके के साथ जितना आप भरना चाहते हैं आप उतनी फिलिंग इसमें डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा भरेंगे तो पिज़्ज़ा कटलेट्स का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा। उसके बाद फिर से आपने पिज़्ज़ा चीज़ इसमें डाल देनी है उसके ऊपर। और अब इसको हमने शेप देनी है पिज़्ज़ा कटलेट्स की, थोड़ा सा ऊपर लगाकर। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मैंने इसकी फिलिंग कर ली है, ये देखें माशाल्लाह से। अब हम ये 6 के 6 मैंने तैयार कर ली हैं पिज़्ज़ा कटलेट्स। अब हम सबसे पहले अंडा लेंगे और अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। एक तरफ मेरे पड़ा हुआ है मैदा और दूसरी तरफ जो है वो ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं। हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा, अगर हो सके तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि पहले हम ऐसा करेंगे कि अंडा लगा लेंगे। अंडा लगाकर भी आप कर सकते हैं, अंडे के बगैर भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सादे मैदे के साथ कि पहले सबसे पहले मैदा लगाना है, फिर अंडा लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लगाएंगे, देख सकते हैं आप, इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको डुबोकर अच्छे तरीके के साथ, तो जो है इसकी फिलिंग, और अब हम इसको तलाई के लिए छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब हमने इसको तलाई के लिए रख दिया है और माशाल्लाह से इसकी लुक काफ़ी प्यारी आ रही है। अभी ये तैयार होकर जब निकलेगा तो अब फिर आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज इसकी खुशबू आ रही है। तो अभी ये तैयार हो जाएगा माशाल्लाह। मैं अभी आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगा कि कैसी इसकी फ़ाइनल लुक आई है माशाल्लाह से। तो अब हम इसको डाल देते हैं प्लेट के अंदर। जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक है और माशाल्लाह से इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये वाकई में पिज़्ज़ा कटलेट्स की ही खुशबू है। और माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज। और अभी मैंने रोज़ा खोला है, लेकिन फिर भी रोज़ा खोलने के बाद भी इसकी जो है खुशबू से ऐसा लग रहा है कि भूख का अंदाज़ा लग रहा है कि भूख हो रही है थोड़ी सी। तो अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ी सी केचप और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगा कि माशाल्लाह कैसे तैयार हुआ है। और क्या इसमें इसमें देख सकते हैं इसकी फीलिंग माशाल्लाह से बहुत ही लजीज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और आगे इसको आप घर पर भी बनाने की कोशिश करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप दूसरा भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसका ज़ायका है, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल खालिस खाओ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।